अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है हमजा और आप देख रहे हैं जॉबलेस बॉस। तो यार ये वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना जो कॉम्पिटिटर है, यानी जिस नीच पर आप काम करना चाहते हैं उसका जो कॉम्पिटिटर है, जिस बेसिकली कॉम्पिटिटर वो नहीं होता कि जो उस नीच पर सबसे ऊपर रैंक कर रहा हो। बेसिकली कॉम्पिटिटर आपका वो होता है जो उसी नीच पर पर्टिकुलर काम कर रहा हो। क्योंकि केजीआर मेथड और एफिलिएट मार्केटिंग में कॉम्पिटिटर्स उनको माना जाता है कि जो उसी नीच पर काम कर रहे हो, जो फर्स्ट पेज पर वेबसाइट रैंक करती हैं वो मल्टीपल नीच को टारगेट करती हैं, वो मल्टीपल नीच साइट्स होती हैं, वो आपके कॉम्पिटिटर नहीं होते। कॉम्पिटिटर वो होते हैं जो हम नीच यानी आपकी नीच में ही काम कर रहे हो। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप उनके कीवर्ड किस तरह फाइंड कर सकते हैं। उन कॉम्पिटिटर के ये सारे कीवर्ड्स को आप कॉपी करके अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल्स लिख कर ही आप अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। बेसिकली ये मेथड है कि मैं आपको सबसे पहले समझा दूं कि इसमें होता क्या है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है या जो बड़े बड़े वेबसाइट्स है, बिग फिशेस हैं, उन्होंने उस कीवर्ड्स को टारगेट किया होता है जिन पर लाखों का ट्रैफिक है। वो उन कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं, उन्हीं पर ही काम करते हैं, वो छोटे कीवर्ड्स को छोड़ देते हैं। या जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो कुछ और कीवर्ड को टारगेट करते हैं। मिसाल के तौर पर वो टारगेट कर रहे हैं बेस्ट वॉशिंग मशीन फॉर न्यू बॉर्न बेबी, या जो भी आप समझ लें। यार मैं न्यू बॉर्न बेबी बोल गया हूँ, सॉरी। मिसाल के तौर पर वो टारगेट कर रहे हैं बेस्ट वॉशिंग मशीन फॉर डॉग, ठीक है, डॉग या बेस्ट वॉशिंग मशीन डॉग, सॉरी। वो टारगेट करता है बेस्ट वॉशिंग मशीन फॉर फैमिली, ठीक है। उसने उस कीवर्ड को टारगेट किया, लेकिन उसका वही आर्टिकल दूसरे कीवर्ड्स पर भी रैंक करेगा। उसका वो आर्टिकल जो उस कीवर्ड पर वो फर्स्ट पेज पर रैंक कर जाएगा, लेकिन उसके वही आर्टिकल किसी दूसरे कीवर्ड्स पर नीचे रैंक कर रहा होगा। आपने ऐसे कीवर्ड्स को फाइंड करना और उन कीवर्ड्स पर अपनी वेबसाइट के आर्टिकल्स लिखकर उसको रैंक करवाना है। इससे फायदा आपको ये मिलेगा कि आपका जो कॉम्पिटिटर है, आपने उसी की स्ट्रैटेजी को कॉपी करना है, उसी के सारे कीवर्ड्स लेने हैं, उसी के जो और सारे स्ट्रैटेजीज को लेकर आपने अपनी वेबसाइट पर इम्प्लीमेंट करना है, जिससे आपको आपकी वेबसाइट पर एक बूस्ट मिलेगा और आपकी वेबसाइट जल्दी गूगल में रैंक करना शुरू कर देगी। बेसिकली जो केजीआर में हम कीवर्ड्स को फाइंड करते हैं उनमें ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिन पर गूगल को आपको फोर्सफुली रैंक करना पड़ता है, क्योंकि उन पर ऐसी कोई वेबसाइट रैंक नहीं हो रही होती, या हो रही होंगी वो उस कीवर्ड पर रिलेटेड वेबसाइट नहीं होगी जो और किसी आर्टिकल्स को उन कीवर्ड पर रैंक कर दिया जाता है। अगर उसी कीवर्ड पर वो उसी तरह का आर्टिकल मिल जाए जो उसने कीवर्ड उसी वेबसाइट उस कीवर्ड को टारगेट किया हो, तो गूगल की मजबूरी बन जाती है उस कीवर्ड यानी उस कीवर्ड पर उसी वेबसाइट को रैंक करना। तो उस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए जो एफिलिएट मार्केटर्स होते हैं वो जो केजीआर मेथड को फॉलो करते हैं, वो उसको फॉलो करके वो अपनी वेबसाइट को वहां पर रैंक करवा सकते हैं बहुत जल्दी। बहुत न्यू भी वेबसाइट वहां पर रैंक कर सकती है। तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलते हैं अब अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर इस वीडियो को मुकम्मल देखो, लेकिन जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो चलते हैं अब कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह अपने जो कॉम्पिटिटर है उससे कीवर्ड निकाल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी निच डिसाइड होनी चाहिए, आपने किस माइक्रो निश में काम करना है। बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग जो की जाती है वो माइक्रो निश में की जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि माइक्रो निश आपको कोई मुश्किल नहीं होगी ढूंढने में। अगर आप अमेजोन से जाकर ढूंढ सकते हैं तो ठीक है, वरना आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपको कुछ ऐसी अशिया मिल जाएंगी जो आपके लिए एक निश का काम कर सकती हैं। उनसे आप अच्छी असली प्रॉफिट इनकम निकाल सकते हैं। बेसिकली जो भी हम निश सेलेक्ट करें उसका होना चाहिए कि उसके जो अमेजोन पर रिव्यूज़ हैं वो थाउजेंड तक होने चाहिए। उसके रिव्यूज़ होने चाहिए, उसके 5 स्टार रिव्यूज़ होने चाहिए। उसके बाद जो उसके प्राइस होनी चाहिए वैल्यू वो $30 से ज़्यादा होनी चाहिए, तब वो आपको वो वैल्यू देगा। तो चलते हैं, आज आपको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करो, तो चलते हैं ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करो ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। तो इस वीडियो में आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपने 3 एक्सटेंशन करनी है। WMS एवरीवेयर कीवर्ड एक्सटेंशन है, उसके बाद ये कीवर्ड सर्फर एवरीवेयर कीवर्ड सर्फर की एक्सटेंशन है वो आपने करनी है, ठीक है। उसके अलावा आपने साथ में करना है मूव बार, जो मूव बार एक्सटेंशन है उसको करना है। ये वाला मूव बार एक्सटेंशन है जो आपको वेबसाइट के DAP है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। सबसे पहले मैश में सिलेक्ट करने वाला हूँ वॉशिंग मशीन की निश। वॉशिंग मशीन के नीचे आपने ये चेक कर लेना है अमेजोन पर इसके बारे में कितने रिव्यूज़ हैं। इसके बारे में काफ़ी रिव्यूज़ पड़े हुए हैं अमेजोन पर। अच्छा जी, तो हम अब इस नीच पर काम करने वाले हैं। आपने डिसाइड कर लिया कि ये आपकी जो भी नीच है आपने वो डिसाइड कर लिया, आपने उस पर काम करना है। सबसे पहले आपने उसका जो एग्जैक्ट वॉल्यूम है उस नीच का देखना है। इसका 2,46,000 है।
यानी कि इस कीवर्ड का बहुत हार्ड डिफिकल्टी। अब आप सोचेंगे कि कीवर्ड जिसकी हार्ड है इस पर मैं किस तरह काम कर सकता हूँ। आपको ऐसी ऐसी नीश भी मिलेंगी जिन पर अगर आप ऑल इन टाइटल करेंगे तो 20-20 हज़ार सिर्फ वेबसाइट आएंगी उनके जो मेन कीवर्ड है उस पर। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देने वाला हूँ। अगर आप जैसे इसका ये देख सकते हैं ये कितनी वेबसाइट बता रहे हैं, वो ऐसी ऐसी नीच आएंगे अगर आप उनका मेन कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपको सिर्फ 20-20 हज़ार वेबसाइट मिलेंगी। सोचें ऐसी ऐसी नीच पड़ी हुई है अभी तक जिनका काम होने वाला है बाकी है। जैसे आपको अपनी निश डिसाइड हो गई है उसके बाद आपने सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर आपने सर्च करना है, बेस्ट पीछे बेस्ट लिखना है और उसको सर्च कर देना है। मैं फिर आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह कीवर्ड फाइंड करने हैं अपने कॉम्पिटिटर से। ये आपने सर्च कर लिया। अब जो टूल काम आएगा वो है उबर सजेस्ट। ठीक है, अगर आप मैं फ्री ऑफ टूल यूज़ करूँगा, फ्री टूल यूज़ करूँगा आपके सामने कि आप किस तरह इससे अपने कीवर्ड कॉम्पिटिटर को निकाल सकते हैं। बेसिकली ये टूल अब कुछ डाटा आपको देता है, लेकिन पहले ये बहुत अच्छा टूल था, आपको हर एक डाटा प्रोवाइड कर देता है। आपने जो आपका कॉम्पिटिटर है उसका यूआरएल कॉपी करना, अगर आपके पास एचआरएफ टूल है तो वो वेल एंड गुड बेस्ट है, या अगर आपके किसी दोस्त के पास भी एचआरएफ टूल है तो आप उसे बोलें कि ये जो आपका पर्टिकुलर ये जो पेज है इसको कॉपी करके वो पेस्ट करे और इसके सारे कीवर्ड्स जो हैं वो न्यू ओल्ड क्वेश्चन जितने भी हैं उन सब का लिस्ट आपको एक्सपोर्ट करके दे दें। नहीं तो आपने यहाँ पर जाना है। बेसिकली मुझे इस निश के बारे में इसलिए पता है कि मैं ये पहले भी वीडियो बना रहा था लेकिन बिजली चली गई थी, उस वजह से यार सारी वीडियो स्टॉप हो गई थी। और यहाँ पर इस पर एक वेबसाइट भी रैंक कर रही है जो माइक्रो निश वेबसाइट है जिसने इसी पर्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है। मैं एक वर्ड ढूंढ लूँ कहाँ पर गई है। बेसिकली इंडियन साइट थी, इंडिया के एक्सटेंशन पर वो साइट बनी हुई है। एक मिनट मुझे वो देख लेने दे फिर मैं आपको बताता हूँ। द बेस्ट वॉशिंग मशीन, अब ये भी एक साइट है, चलो वो दूसरी साइट में मिली हम इसी को यूज़ कर लेते हैं क्योंकि इसमें भी वॉशिंग मशीन्स को टारगेट किया गया। ठीक है, हमने इस तरह के आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं। कॉम्पिटिटर्स बेसिकली वो नहीं होते जो आपको फर्स्ट पेज पर रैंक कर जाए। ठीक है, जो बिग फिशेज होते हैं। कॉम्पिटिटर्स वो होते हैं जिसने पर्टिकुलर उस निश को टारगेट किया होता है। कॉम्पिटिटर्स आपके वो, क्योंकि जब आप कंपटीशन में आएंगे और आप अगर मिसाल के तौर पर आपने एक साइट बनाई है उस पर आप हर चीज़ के बारे में लिख रहे हैं तो आपकी साइट रैंक नहीं करेगी। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर एक चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, गूगल निश साइट को प्रेफर कर रहा है। ठीक है, आप गूगल की अपडेट भी आई थी जिसमें वो निच साइट है जो एक निच पर काम कर रही है उनको प्रेफर दे रहा है, उनको बूस्ट दे रहा है, वो ऊपर लेके आ रहा है। बेसिकली जो भी आपका कॉम्पिटिटर है उसको आपने यहाँ पर करना है पेस्ट करने के बाद आपने बेसिकली इसने ये देखे इसने कीवर्ड भी टारगेट किया हुआ बेस्ट वॉशिंग मशीन। अब इसका आपने देखना है कि ये जो साइट है ये साइट बनी थी अक्टूबर में, नवंबर में ये साइट बनी थी। नवंबर में इसने काम करना शुरू किया, दिसंबर में, जनवरी में फिर नीचे, फिर फरवरी में एक विजिटर, फिर मार्च में, और मार्च से डायरेक्ट देख ले अप्रैल में बूस्ट आया। ये देखे ये जुलाई में, यहाँ पर मुझे जुलाई का बता रहा है, यानी जुलाई से इसने काम स्टार्ट किया था। ठीक है, यानी जुलाई से नवंबर में यानी कि इसकी आई का ट्रैफिक, बाकी इसने काम जुलाई से शुरू किया है, जून में बनी होगी ये साइट। अब देख सकते हैं 55 कीवर्ड इसके ये यहाँ पर आते हुए इसका एक कीवर्ड आप देख सकते हैं 1 to 3 में रैंक आ चुका है और इसके ये सारे कीवर्ड्स लिस्ट है। आपने व्यू ऑल पर करना है, आपको जितने ही कीवर्ड बताता है आपने उसमें से मेन कीवर्ड उठा लेने हैं और उसके अलावा जो मैंने आपको मैनुअल कीवर्ड सर्चिंग बताई है उस कीवर्ड सर्चिंग को करना है। और जो KGR की वीडियो होगी वो KGR टेक्निक उस पर आपने अप्लाई करनी है, आपको अपने कीवर्ड्स मिल जाएंगे। बेसिकली जो कीवर्ड है जिनके पीछे आता है आप देख रहे हैं, टॉप आता है, चीप आता है, बेस्ट आता है। ठीक है, और भी इसके अलावा कुछ एक्सटेंशन है, कुछ कीवर्ड हैं जो अगर आ जाए तो वो होते हैं बाइंग इंटेंट कीवर्ड्स। तो बेसिकली इसमें से आपने वो कीवर्ड उठाने हैं जो बाइंग इंटेंट है और वो वाले जिस पर ये साइट दूर दूर तक रैंक कर रही है। तो बेसिकली KGR में काम किया जाता है 210 से लेकर 250 से लेकर 30 तक, 10 to 250 तक उसकी होनी चाहिए जो वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमें कीवर्ड मिला है द बेस्ट वॉशिंग मशीन ऑन द मार्केट। ठीक है, इस कीवर्ड को हमने करना है कॉपी। ये साइट इस कीवर्ड पर 38 पोजीशन पर रैंक कर रही है। ठीक है, 38 पोजीशन पर रैंक कर रही है, यानी इसका जो आर्टिकल इस कीवर्ड पर रैंक कर रहा है वो
ये कीवर्ड तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो साइट इस पर दूर दूर रन कर दे, इस पर भी कुछ मसला हो सकता है। 210 यहाँ पर हमने सर्च किया, ऑल इन टाइटल, यहाँ हमने सर्च किया ऑल इन टाइटल। अब हमने, आपको पता है कि लास्ट वाले पेज पे जाना है, तो हमें एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा। KGR की वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, वो जाके लाजमन चेक करें, उससे आपको ये सारी जो मैं कर रहा हूँ आपको एग्जैक्ट समझ आएगी। 46 मिनट की वीडियो आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी KGR के बारे में। 26 ये ऑल इन टाइटल बता रहा है। फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं, यहाँ पर देखने का कौन कौन सा पिंटरेस्ट रैंक है, ठीक है। उसके बाद आइडियली ये कैसा अकाउंट .pro है, प्राइस रनर है, पिंटरेस्ट 2 दफ़ा आ गया, ठीक है। ये हमने पर्टिकुलर हमने एग्जैक्ट आपको बेसिकली इसका कीवर्ड मैं आपको बता देता हूँ। ये कीवर्ड है, मैं KGR शीट ओपन कर लेता हूँ, शीट्स, यहाँ पर KGR शीट हो गया, KGR शीट। ये जो शीट है अब ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने जाकर लाजमन चेक कर लेनी है, वहाँ से आपने इस शीट को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये भी जो कीवर्ड है ये भी मैंने आपको बताए हुए हैं, ये जो ये भी मैंने आपके लिए ही निकाले हुए हैं, ठीक है। ये आपको मैं बाद में बताऊंगा कि इन किस तरह काम करना है, ये क्या है। फिर अभी ये बंद करते हैं। जैसे मैं आपके लिए कुछ निश सर्च कर रहा हूँ, मैं आपके लिए एक वीडियो बनाने वाला जिसमें टॉप 10 निश रिसर्च की वीडियोस होंगी। बेसिकली यहाँ इस पर काम करते हैं, ये है, इसको किया कॉपी और यहाँ पर आकर किया पेस्ट, हमें मिला है कि ऑल इन टाइटल मिला है 26 और इसका जो सर्च वाले है वो है 210, 26 और 210। KGR लेस देन 0.25 से कम है, यानी कि इस कीवर्ड पर आप काम करके अपनी वेबसाइट को विद इन, यानी जो ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि जो बड़ी बड़ी वेबसाइट होती हैं वो ऐसे कीवर्ड को टारगेट नहीं करती, वो टारगेट करती हैं बड़े बड़े कीवर्ड्स को। और ये कीवर्ड न्यूली मार्केट में आए होते हैं, इन पर कोई साइट काम नहीं कर रही होती, और जैसे आप इन पर एक आर्टिकल लिखते हैं, एक बहुत अच्छा लेंथी आर्टिकल लिखते हैं इस कीवर्ड पर, तो गूगल की मजबूरी बन जाती है आपकी नई साइट को भी उस कीवर्ड पर रैंक करना, क्योंकि गूगल के पास कुछ और ऑप्शन नहीं होती अगर आपने उस कीवर्ड पर मुकम्मल तौर पर काम किया हो। इस वजह से KGR टेक्निक यहाँ पर अप्लाई होती है। KGR टेक्निक होती है जिसमें सर्च वॉल्यूम को 2 से कम 250 से कम रखा जाता है और ऑल इन टाइटल चेक किया जाता है। इसका ऑल इन टाइटल कितना है? ऑल इन टाइटल बेसिकली होता है कि उस कीवर्ड को कितनी साइट ने अपने टाइटल में लिखा है, उसको फिर हम अपने फार्मूला KGR फार्मूला से चेक करते हैं। तो अगर वो आ जाए लेस देन 0.25 से 0.25 से कम हो तो हम उस पर काम कर लेते हैं। अगर 0.25 से ज़्यादा हो तो हम उस कीवर्ड को हाथ नहीं लगाते। वो कीवर्ड आप रैंक करवा सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल से। अब आगे चलते हैं। अब आ गया ये बेस्ट टॉप लोड वॉशिंग मशीन विदाउट, ये अब कीवर्ड आ गया। मुझे नहीं पता ये कीवर्ड क्या है। अब इसके सबसे पहले ऑल इन टाइटल देखते हैं कि ऑल इन टाइटल है इसका कितना है। सर्च किया एक दफ़ा मैं इसको आई एम नॉट अ रोबोट चेक कर लूँ और फिर मैं आपको इसका सर्च वॉल्यूम बताता हूँ आपका कितना है इसका सर्च वॉल्यूम। आपने मेरी कीवर्ड सर्चिंग की सारी सीरीज़ को फॉलो करना है। उसके अलावा आपने मेरी जो KGR टेक्निक की वीडियो है वो लाजमन देख लेंगे, उससे आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलेगी KGR के बारे में कि KGR टेक्निक बेसिकली वर्क कैसे करती है। वो मुकम्मल वीडियो आपने लाजमन देखनी है, वो मैं इसके आखिर में भी आपको बता दूंगा, वो जाकर आपने लाजमन देख लेनी है। अब ये हमें इतना बता रहा लेकिन इतना आपको भी पता रिजल्ट नहीं होगा अगर आपने वीडियो देख के आए हैं। अगर नहीं देखी तो आपने वो देखनी है। हमें इसका 17 रिजल्ट मिला है और इसका 110 सर्च वॉल्यूम है। यहाँ पर किया पेस्ट 110 और 17 लेस देन 0.25 से कम है। हमें एक और कीवर्ड मिल गया। ये सारे कीवर्ड आप कॉम्पिटिटर के ले रहे हैं, आपकी कीवर्ड नहीं है, आपने कॉपी नहीं किए। अभी ये भी उस तरह का कीवर्ड है बेस्ट टॉप लोड। यहाँ पर लोड था, यहाँ पर लोडिंग आ गया, दोनों एक ही तरह के कीवर्ड। अब नीचे आ जाते हैं टॉप रेटेड। अब टॉप का लफ्ज़ आ गया तो टॉप रेटेड भी हमने उठा लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको पेस्ट किया, अब हम देख लेते हैं इसका कितना हमें मिलता है। सेकंड पेज पे चलते हैं। यानी जब देख लें जो मैं कीवर्ड यहाँ पर पेस्ट करते जा रहा हूँ उसके सर्च वाले भी काफ़ी हाई हैं और वेबसाइट ने भी उन पर काम नहीं किया। यानी आपके लिए एक
बहुत लूप होल है इस निश में कि आप इस पर काम कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर आपकी साइट इस निश पर हो, जैसे कि वॉशिंग मशीन इन्फो हो, वॉशिंग मशीन वेला हो, इस तरह की कोई साइट आपकी इंफॉर्मेशनल साइट हो जिसमें आपका ये कीवर्ड वॉशिंग मशीन आ रहा हो, तो आप इस साइट को इजीली रैंक करवा सकते हैं। 70 इसका रिजल्ट है और यहाँ पर 14 हमें मिला है ऑल इन टाइटल। 14 और फिर हमें एक और कीवर्ड मिल गया है जिसका लेस देन 0.25 से कम है। ठीक है, ये देख लेना है। अब यहाँ पर हमारा जो कंप्यूटर आपने ये भी देखते जाना है। अगर आपका इसके पास पेड वर्जन होगा तो आपको यहाँ पर बता देगा कि 53 पोजीशन पे ये देखे द बेस्ट वेबसाइट रैंक कर रही है। अब अगर आपको इसका पेड वर्जन होगा या जिसका भी वो उसके बारे में बताएगा, आपको कितने उसने बैकलिंक बनाए हुए हैं सब आपको बता देगा। अब यहाँ पर आ गया, ये भी हम देख लेते हैं विद जो है ये वाला कीवर्ड भी देख लेते हैं, ये भी टॉप रेटेड है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं बेसिकली पिछला कीवर्ड है, ये दोनों कीवर्ड सेम ही है लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इनमें। अब इसमें भी हम देख लेते हैं ऑल इन टाइटल इसका कितना आया है। ऑल इन टाइटल इसका आया है ये उस कीवर्ड का जैसे वो होता है उसके बाद आपको ये देखा टॉप रेटेड टॉप ब्रांड वॉशिंग टॉप रेटेड वॉशिंग मशीन ब्रांड हाई एफिशिएंसी वॉशर वर्सेस ये है बेस्ट टॉप लोडिंग क्लॉथ। ठीक है, ये भी एक कीवर्ड है, इसको भी हम देख लेते हैं। मैं यहाँ से बेसिकली जो कीवर्ड है उनको एक दफ़ा कर लेता हूँ। बेस्ट वॉशर ड्रायर कॉम्बो रिव्यूज़, यहाँ पर रिव्यूज़ का आ गया। अगर आप रिव्यूज़ है आपने बेसिकली रिव्यूज़ ही करने हैं, ये भी लिख लिया कीवर्ड। उसके बाद टॉप लोड बेस्ट लॉन्ड्री मशीन, इसको दिया कॉपी और यहाँ पर ये भी दिया पेस्ट। और यहाँ पर बेस्ट ऑफ लोडिंग वॉशर्स फॉर द मनी, इसको भी कंपेलिंग वॉशिंग मशीन। आप देख सकते हैं ये कितने कीवर्ड हैं जो सारे बाइंग इंटेंट शो कर रहे हैं। ये बाइंग इंटेंट कीवर्ड हैं, इनको भी कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया। नीचे जो कीवर्ड है आप ये देखें, सारे कीवर्ड मैंने आपके सामने पेस्ट करके देखा है। इसका ऑल इन टाइटल आ गया, इसका 13 ऑल इन टाइटल आया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कौन सा कीवर्ड था। ये था 70 13 70, इसका आ गया लेस देन 0.25 से कम। अगला चलते हैं, ये इसका सर्च वॉल्यूम है 50 और यहाँ पर ऑल इन टाइटल 50 और यहाँ पर भी इसका आ गया नेक्स्ट पेज पर भी 11 50 और 11 और 50 हमें मिला लेस देन 0.25 से कम। इस पर भी आप काम कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे ये वाला कीवर्ड है, इसका भी 50 ऑल इन टाइटल, इसका ऑल इन टाइटल सर्च किया और इसका भी हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये कीवर्ड कुछ ऐसा कीवर्ड है जिस पर आप काम करेंगे तो आपको मुश्किल आएगी क्योंकि इसका आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, 50 मैं बेसिकली देखते ना आपको बता देता हूँ, ये जितने कीवर्ड है उसके बाद आपको समझ आ जाएगी। बेसिकली यार मैं गांव से हूँ, पंजाबी बोलते हैं हम, इसलिए मैं पंजाबी और उर्दू मिक्स कर देता हूँ। ज़रा सारा आपने देख लेना यार, आपको समझ आ जाए तो। ऑल इन टाइटल इसका देख लेते हैं। ऑल इन टाइटल हमें क्या बता रहा है जी, इसका ऑल इन टाइटल 38 है और इसका सर्च वॉल्यूम 50 है, यानी ये इस कीवर्ड पर आप काम नहीं कर सकते। ये बहुत हाईली कीवर्ड है, इस पर अगर आप काम करेंगे आप रैंक नहीं जल्दी कर पाएंगे। ये कीवर्ड है बेस्ट लॉन्ड्री मशीन ब्रांड्स, इसका 40 सर्च वॉल्यूम है। ऑल इन टाइटल देख लेते हैं, इसका ऑल इन टाइटल कितना है, फिर आपको इसके बारे में बता देता हूँ। अब दूसरी पेज पे चलते हैं। और इसका 12 आ गया ऑल इन टाइटल। ठीक है, यहाँ हमने किया पेस्ट 12 और 40। ये देखिए, ये भी कीवर्ड 0.25 से, जो 0.25 से ज़्यादा आ जाता है और 1 से कम होता है, उसका मतलब आप उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि ऑल इन टाइटल में आपने देखना भी ये होता है कि कौन कौन सी साइट उस पर काम कर रही है, कौन कौन सी ऐसी साइट हैं जो उस पर रैंक कर रही हैं। हाँ,
अगर आपके पास वीक साइट होती है, फर्स्ट पेज पे वीक साइट है, सोशल मीडिया का पेजेस है, फिर आप उस पर अब ये देखें साइट गूगल, ये जो है ना ये वाला ये किसी ने बैकलिंक के लिए बनाया है। जो गूगल की साइट्स है ना उन पर जाकर वो बैकलिंक बनाते हैं अपने लिए, बैकलिंक गूगल की साइट से बैकलिंक बनते हैं। ये भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप किस तरह गूगल की, ये देखिए इसका DA कितना PA कितना, यहाँ से अगर आपको बैकलिंक मिलता है तो आपकी वेबसाइट रैंक कर सकती है। ये देखिए गेट डील्स, इसमें अब ये जो गेट डील्स है इसमें जिसने भी ये साइट बनाई है उसने अपने लगाए हुए हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक है उसको, उससे इसको मिल जाएगा कुछ परसेंटेज। ये गूगल की साइट से मैं आपको इनसे बताऊंगा, ये भी आपको डी रैंक कर सकते हैं। उस पर नीचे आते हैं, ये देखिए 7 DA वाली, ठीक है, ये 4 DA वाली 402 कीवर्ड है। इस पर मेरे हाल लिखा कुछ नहीं हुआ, 1000 आर्टिकल, यानी इसके तकरीबन अब ये गूगल साइट है, इसको भी आप डी रैंक कर सकते हैं। 2000 इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी ये कीवर्ड पर आपने देखना होता है। यानी कि ऑनलाइन टाइटल ज़्यादा आ गया, आप उस पर काम नहीं कर सकते, आप उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ देखना होता है कि उसको उस पर फर्स्ट पेज पे साइट कौन सी आ रही है। अब इसका 40 है और देख लेते हैं इसका ऑनलाइन टाइटल हमें कितना मिलता है। जैसे मैं एक दफ़ा इसको फिल कर लूँ और इसका ऑनलाइन टाइटल मिलता है इसका भी 40 ही है। अभी ऑनलाइन टाइटल देख लेते हैं। इसके लिए अगर आप मेरी मैनुअल कीवर्ड सर्चिंग की वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें भी पता चल जाएगा कि आप किस तरह सिर्फ गूगल का ये जो गूगल सर्च इंजन इसको ही यूज़ करके कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं सिर्फ इन 2 एक्सटेंशन की मदद से। इसका आ गया 18 और 40 ये कीवर्ड है। बेसिकली मैंने जो भी आपको बताया मेरी असल में वो यहाँ पर आपने ये देखें कि सेकंड पे एक DA वाली साइट रैंक कर रही है। बेसिकली जब तक आप मेरी KGR वाली वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगी इसके बारे में कि ये कैसे काम करता है। बेसिकली किस तरह आपने अपनी साइट्स को देखना होता है, अपने जो कॉम्पिटिटर है जो फर्स्ट पेज पर रैंक कर रहे हैं किस तरह देखना होता है कि वो क्या काम कर रहे हैं। यहाँ पर 11 साइट है और 11 नीचे आ जाते हैं 11 40। अब मैं वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूँ। ये देखें इस तरह आपने बेसिकली अपने कॉम्पिटिटर्स हैं उनके कीवर्ड फाइंड करने हैं। इसमें इतने कीवर्ड आपको मिलेंगे, ये देखो बेस्ट लिखा हुआ है, टॉप 10 लिखे हुए हैं, ये सारे कीवर्ड हैं जिन पर आप अपने एक कीवर्ड पर एक आर्टिकल लिखकर उनके स्पॉटिंग कीवर्ड ऐड कर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके स्पॉटिंग कीवर्ड आपने कहाँ से लेने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आपने मेन कीवर्ड हो गया ये वाला स्पॉटिंग कीवर्ड, उसमें आप लिख सकते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं व्हाट इज द मशीन, टाइप्स ऑफ मशीन। स्पॉटिंग कीवर्ड आप ये भी ले सकते हैं, ये जो कीवर्ड है, ठीक है, एज सवालात जो क्वेश्चन होते हैं उनका आप ये भी कीवर्ड ले सकते हैं। उसके अलावा ये जो नीचे है बेस्ट वॉशिंग मशीन, टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन, वॉशर विद एलिगेटर, ये भी आपके स्पॉटिंग कीवर्ड है। उसके अलावा आप यहाँ से भी स्पॉटेड कीवर्ड ले सकते हैं, बेस्ट वॉशिंग मशीन स्पॉटेड कीवर्ड आप यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, जहाँ से आपका दिल करता है वहाँ से स्पॉटिंग कीवर्ड उठा सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर अगर सर्च करेंगे आपको वॉशिंग बेस्ट वॉशिंग मशीन, ये देखें इन LG, ये भी है फॉर, अगर लिख देते हैं फॉर लिखेंगे तो आपको ये देखें ये सारे कीवर्ड है, इनको आप देखते जाएं एक दफ़ा। फॉर मनी, फॉर पेट हेयर, फॉर हॉट वाटर, फॉर होम, फॉर लार्ज फैमिली, फॉर क्लॉथ स्पेयर, फॉर फैमिली ऑफ फोर, फॉर ब्लैंकेट्स, फॉर अपार्टमेंट। आप देखें ये सारे कीवर्ड है, इन पर आप काम कर सकते हैं। एक आर्टिकल बना सकते हैं, 1 2 3 4 7 8 9 10 आर्टिकल्स आपके सामने हैं, 10 कीवर्ड हैं जिन पर आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं। इस तरह आपने अपने आर्टिकल अपने कीवर्ड फाइंड करने होते हैं, लेकिन उन पर आपने KGR की टेक्निक अप्लाई करनी होती है। ये एक मेथड होता है जिससे अपने कॉम्पिटिटर है उसके साइट से कीवर्ड निकाल सकते हैं। बेसिकली आप अपने कॉम्पिटिटर के जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पर आकर सिर्फ यहाँ पर ये मसला है कि कीवर्ड्स तो आपको सारे मिल जाएंगे, लेकिन कुछ
कीवर्ड्स के बाद वॉल्यूम नहीं आपको शो करेगा। तो वॉल्यूम के लिए मैंने इसी वजह से आपको कहा था कि ये एक्सटेंशन आप कर लें, ये दोनों जो आपको यहीं पर भी उनका वॉल्यूम बता देंगे, इनका कितना वॉल्यूम है, उस कीवर्ड का पर्टिकुलर कितना वॉल्यूम है। ठीक है, अगर आपको एक कीवर्ड मिलता है जिसका 10 वॉल्यूम है और उस पर कोई साइट नहीं रैंक कर रही तो आपने उस पर काम करना है। ठीक है, अब ये देखें इसका 320 है सर्च वॉल्यूम, आप इस पर काम, अगर आपका दिल करता है तो इस पर काम करें, वही नहीं था आप इसको छोड़ सकते हैं। आप 2020 आगे लगा देते हैं तो फिर देखते हैं हमें इसको 0 आगे लगे। इससे आप दूर ही रहें इस कीवर्ड से, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप इस पर काम ना करें। अब ये देखिए कितने बड़े बड़े कीवर्ड हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं। ये देखिए पेट हेयर के लिए भी है, इसका भी आप ऑनलाइन टाइटल चेक कर सकते हैं। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको समझ आ गई है कि आप किस तरह। अब ये देखिए ये जो पर्टिकुलर मैंने कीवर्ड सर्च किए, बेस्ट वॉशिंग मशीन फॉर पेट हेयर, ठीक है, इसने इस बस कीवर्ड को टारगेट किया और ये फर्स्ट पेज पर 10 DA और 9 PA के साथ 2714 इसने वर्ड के आर्टिकल लिखे हैं, 0 इसका बैकलिंक यहाँ पर शो कर रहा है, उसके साथ ये यहाँ पर रैंक कर रहा है। तो सोचिए अगर आप 3000 वर्ड के इंफॉर्मेशनल और कमर्शियल आर्टिकल को मिलाकर एक आर्टिकल यूनिक आर्टिकल बनाएं और उस पर 1-2 भी बैकलिंक ना दें तो आप इसके ऊपर आ सकते हैं। वॉशिंग स्टफ ये जो बाकी नीचे आप देख रहे हैं इनमें आप ये देख रहे हैं बेस्ट वॉशिंग मशीन बाइंग, इसमें आपने कीवर्ड फाइंड करना है, इसमें से किसी ने उस कीवर्ड को टारगेट नहीं किया क्योंकि वो कीवर्ड आ ही नहीं रहा। इसके अलावा ये जो बेस्ट वॉशिंग मशीन फॉर पेट हेयर, ये दूसरा आपका कॉम्पिटिटर है। बेस्ट वॉशिंग मशीन फॉर पेट हेयर ये आपका कॉम्पिटिटर, बेस्ट वॉशिंग मशीन फॉर पेट हेयर ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है, यानी इन दोनों में से कुछ ना कुछ फ़र्क है। इसने आर्टिकल ज़्यादा लिखे हुए हैं, इसका DAP ये मैटर नहीं करता, इसका भी 0 ही बैकलिंक है। आर्टिकल में कुछ ऐसी यूनिकनेस होनी चाहिए कि आपका आर्टिकल फर्स्ट पेज पे रैंक आ जाए। ये इसमें सिर्फ डॉग को इसने मेंशन किया हुआ, ये डॉग हेयर है, ये अलग कीवर्ड हो सकता है। यहाँ पर पेट आया, पेट का अलग कीवर्ड है। बस आज की वीडियो में यार इतना ही था, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और इस चैनल को यार लाजमन सब्सक्राइब करो जिससे आपको ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस रेगुलर मिलती रहेंगे। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।